जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आज मैं थोड़ा लेट से जगी हूँ और आज का टॉपिक भी हमारा यही होगा कि जब हम कभी लेट से जगे तो लेट से जगने के बाद घर का सारा काम को कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज कर लूँ कि टाइम पे सब काम मैनेज भी हो जाए, तो लेट से जगने के बाद भी। तो इसी टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। आज मैं लेट से जगी हूँ, 7:30 हो रहा है और बाबू का स्कूल में छुट्टी है। एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम हो गया है कंप्लीट। तो एग्ज़ाम होने के बाद छुट्टी देता है 2 दिन के लिए, तो 1 सप्ताह के लिए, सॉरी 1 सप्ताह के लिए अभी छुट्टी है बाबू के स्कूल में। तो छुट्टी है तो आज मैं भी थोड़ा लेट से जगी इसी के कारण। और वैसे लेकिन छुट्टी भी रहता है ना तो मैं लेट से नहीं जगती हूँ, लेकिन आज मैं लेट से जगी हूँ इसलिए क्योंकि मेरा तबीयत ना एकदम ठीक सा नहीं लग रहा है। इधर 2 दिन से ना तबीयत कुछ थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब रह रहा है, तबीयत नहीं ठीक लग रहा है। और गर्दन में ना हमारा कुछ दर्द है तो इसके कारण ना थोड़ा मन नहीं ठीक लग रहा है और सर में भी दर्द हो रहा है। तो नींद भी नहीं हो पाई है रात में अच्छे से, जिसके कारण इसी के कारण मैं सुबह जल्दी नहीं सो के जगी। आज मैं जगी हूँ सो करके 7:30 में जगी सो करके। तो काम तो बहुत सारा है, इतना में तो हमारा आधा काम निपट जाता है घर का। और मैं जगी, हस्बैंड बच्चे सब साथ में ही जगे हैं आज। और मैं सो के जगी तो सबसे पहले बेड वेड ही बना लेती हूँ। बेड वेड बन जाता है ना तो थोड़ा हल्का फ्री हो जाता है घर, इससे भी फ्री दिखता है थोड़ा घर और माइंड भी फ्री हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले बेड वेड ही बना ले रही थी, जल्दी जल्दी फटाफट निपटाना होगा क्योंकि लेट से जगने के बाद ना अगर जल्दी जल्दी नहीं करो, थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी टाइम को वेस्ट कर लो, थोड़ी सी बैठ जाओ तो एकदम लेट हो जाता है। मैं सो के जगी तो सबसे पहले मैं दवाई ही खाई क्योंकि तबीयत मेरा ठीक नहीं चल रहा है। तो सो के जगने के बाद सबसे पहले मैं गैस वाला दवाई सुबह में मॉर्निंग में खा ली। उसके बाद लगी हूँ काम पे। और भी एक बात है ना, बहुत किसी के साथ ऐसा होता है ना कि जिसके छोटे बच्चे होते हैं या जो लेट नाइट काम करती है, जो जिसका हर किसी के घर का रूटीन अलग अलग होता है, जिसको सुबह जगने का आदत नहीं रहता है या जो जल्दी सुबह नहीं जग पाती है, तो वो लोगों को ये लगता है कि इतना सुबह जल्दी मैं नहीं जग पाऊँगी तो मेरा काम कैसे मैनेज होगा। तो आज उन लोगों के लिए मेरा वीडियो होगा। और हम हाउसवाइफ का तो रूटीन होता है कि सुबह जल्दी जग जाए और जगह चले भी जाता है हम हाउसवाइफ के पास। लेकिन जो जो ऑफिशियल ड्यूटी करती है उन लोगों के लिए ना इम्पॉसिबल होता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जगना। वो लोग नहीं जग पाते हैं क्योंकि ऑफिस में भी काम करके आती है, फिर घर को भी संभालना होता है, 2 काम एक साथ मैनेज करना होता है। तो अर्ली मॉर्निंग जगना उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है, उन लोगों के लिए मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। वैसे अर्ली मॉर्निंग ही जगना हमारे लिए अच्छा होता है। अगर अर्ली मॉर्निंग जगे ना तो हमारा हेल्थ भी अच्छा लगता है। अगर सुबह सुबह जगने के बाद अगर आप डेली लेट से जगते हैं ना, एक दिन आप अगर सुबह जल्दी जग जाए तो आप देखिएगा बाहर में जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, वो हवा से मन को भाव जाता है और अलग ही माहौल बना रहता है, मन का शांति सुकून सा लगता है। बाहर में घूमने में कभी मन होगा थोड़ा सा टहल के आ जाए तो और भी मन फ्रेश हो जाता है। लेकिन जो ऑफिशियल ड्यूटी करने वाली है उनके लिए तो नहीं हो पाएगा इतना सवेरे जगना, फिर ऑफिस का ड्यूटी भी निभाना, फिर घर का काम भी निभाना, नहीं हो पाता है उन लोगों के साथ इतना कुछ मैनेज। लेकिन जो हाउस वाइफ है तो वो तो मैनेज कर ही सकती है। बहुत किसी का कहना होता है क्या कि नहीं हमारे पास छोटा बच्चा होता है तो मैं नहीं जग पाती हूँ, बहुत किसी का ये ऐसा भी मानना होता है। तो ये भी बात सही है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो रात भर परेशान करते हैं बच्चे, तो सुबह में नहीं जगा जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन फिर भी ट्राई करना चाहिए कि सुबह जगने का और जल्दी काम निपटा करके फिर जल्दी दिन में भी तो बच्चे सोते हैं तो दिन में आप अपने टाइम निकाल करके आप अपना मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ ज़्यादा ही बेटर रहता है। लेट जगने से सुबह जल्दी जगने में ज़्यादा बेटर होता है मेरे लिए, जहाँ तक लगता है। तो इसलिए मैं ऐसा फॉलो करती हूँ। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि हम लोगों के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि घर की जो गृहिणी होती है, जो हम हाउसवाइफ जो गृहिणी होती है, घर की जो लक्ष्मी होती है, उन्हीं को लक्ष्मी माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो उनको ना सुबह जल्दी जगना ये चीज़ भी माना जाता है। सुबह सुबह जल्दी जगने से घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है घर में। ये सब चीज़ बहुत कुछ कहना है बड़े बुजुर्गों का, ये सब चीज़ को भी सोच करके फॉलो करना चाहिए। मैं फॉलो करती हूँ ये सब चीज़ को भी सोच करके। तो फिर मैं बहुत जल्दी में लेट से जगी थी आज। तो आज मैं 7:30 में जगी थी आप लोगों को जैसा मैंने बताया। बहुत सारे बात हो गए आप लोगों में।
आप लोगों के साथ, सॉरी। तो उसके बाद मैं फिर बना ली थोड़ा सा, पहले नाश्ता बना लिए, थोड़ा सा चाय और मखाना और मूंगफली एक साथ ही मिक्स करके फ्राई कर लिए थे। और वो सब करने के बाद फिर फ्राई करके जल्दी जल्दी चाय पी लिए। बाबू के लिए ओट्स बना दी थी मैं, बाबू ओट्स खा लेगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। चाय नाश्ता हो जाने के बाद फिर उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने, खाना की तैयारी करने। खाना की तैयारी तो आज आप लोगों को एक वीडियो मैंने शेयर किया था कि दूध हमारा फट जाता है तो उस पानी को मैं रख देती हूँ, छेना पानी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो लेकिन हम लोग इसको छेना पानी ही बोलते हैं। वो पानी मैं इसलिए रख देती हूँ, फ्रिज में रहता है एक बोतल में करके। जब हमें दूध फटाने का मन होता है ना तो आराम से वो पानी डालने के बाद ना तुरंत ही फट जाता है। तो आज लेकिन हमारे साथ एक गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई है। और फिर हम लोग चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा भी चाय नाश्ता हो जाए ना तो फिर बहुत सारा बर्तन इकट्ठा हो जाता है। फिर सारा बर्तन को भी मैं धो ली थी और दूध में डाल दिए थे छेना पानी, जो हमारा छेना पानी रखा हुआ था वो सारे छेना पानी को ना मैं थोड़ी सी ही छेना पानी डाले थे दूध में, तो थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद दूध फट जाएगा। तो छेना पानी डाल के छोड़ दिए थे थोड़ी देर के लिए ताकि मिक्स हो जाए उसमें अच्छे से। और फिर उसके बाद कुकर में डाल दिए थे। मुझे पनीर बनाना था तो पनीर, दूध फटा रही थी मैं पनीर बनाने के लिए ही। वैसे ना मार्केट का पनीर से मुझे घर का पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो दूध भी हमारे पास ज़्यादा था तो एक्स्ट्रा दूध लग रहा था, तो मैं सोची आज दूध फटा के ही पनीर बना लेती हूँ। तो दूध फटाने के लिए दे दिए थे और फिर एक कुकर में मैं आलू भी डाल दी थी। तो मुझे लगा कि आलू और पनीर बनाऊंगी आज, तो आलू भी डाल दिए थे कुकर में, दूध भी फटाने के लिए दे दिए थे। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसा मिस हुआ जो कि कभी नहीं होता है। मैं जब भी दूध फटाती आराम से फट जाता है, कभी कभार हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। तो बना रहे थे, कुछ बनाना पड़ा कुछ, फिर लास्ट में मुझे, और मैं वीडियो को बहुत ही ज़्यादा कट करके एडिट करके डाली हूँ। इतना वीडियो को डालते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। मैंने दूध में जब छेना पानी डाला था ना तो क्योंकि फ्रिज से दूध निकाले तुरंत ही ठंडा दूध में जो छेना पानी डाल दिया ना, इसके कारण हमारा दूध फटा नहीं। और छेना पानी डालने के बाद बहुत सारा जितना भी छेना पानी था बोतल में हमारा सारा छेना पानी डाल दिए, लेकिन फिर भी दूध हमारा नहीं फटा। गर्म करने के बाद भी डाली, ठंडा होने के बाद फिर से डाले, 2-3 बार डाले, लेकिन फिर भी नहीं फटा। तो थोड़ी देर वेट की, फिर लेट भी हो रहा था हमारा, तो मुझे टाइम पे मैनेज करना था क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, तो सारा काम टाइम पे मैनेज करना था। तो फिर मैं बहुत जल्दी में छोड़ दिए, दूध को साइड में रख दिए कि नहीं फट रहा है तो छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं। और आलू जो हमारा उबाला हुआ था, तो फिर मैं आलू उबाला हुआ था सोयाबीन डाल के, सोयाबीन और भिंडी थोड़ा सा फ्राई किए, भिंडी भी था, भिंडी भी फ्राई करके उसमें डाल दिए, टमाटर सब कुछ डाल करके, परवल सब कुछ मिक्स करके एक साथ किसी तरह से बना लिया। और वो भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छा बना था। फिर जल्दी खाना बना के फिर पोछा बाकी ही था हमारा। और लेट से जगने के बाद ना काम कैसे मैनेज होता है टाइम पे, बहुत भाग भाग करके काम करना पड़ता है और जल्दी निपटाना पड़ता है, भागम भाग हो जाता है ज़्यादा ही कुछ, तभी जाके काम मैनेज हो पाता है टाइम पे। नहीं तो फिर भी लगेगा कि नहीं, फिर भी थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो आज हमारा 10 बज गया था, लेकिन हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ था, 10:30 बजने को था। और हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, मैं फिर उसके बाद नहा करके आई थी। हस्बैंड के ऑफिस चले गए थे, उसके बाद मैं नहाई थी। आज तो थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि कितना भी भाग भाग के करो ना फिर भी थोड़ा लेट हो ही जाता है। और थोड़ा सा अगर जल्दी करो तो एक साथ 2-3 काम निपटा लो तो फिर टाइम पे मैनेज हो जाता है काम। तो इस तरह से मैंने किया, तभी जाके हमारा काम मैनेज हो पाया। और फिर आज हस्बैंड ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो फिर हस्बैंड बोले चलो थोड़ा सा मार्केट से घूम के आते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हुआ था ना तो बारिश हो रही थी तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट के लिए भी निकल गए थे। फिर गए बाहर से, थोड़ी सी कुछ खा पी करके आ गए। अगर कभी घूमने फिरने के लिए थोड़ी सी बाहर निकल जाना तो मूड फ्रेश हो जाता है, हम लोगों का भी, बच्चों का भी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं, टाटा बाय बाय। मैं